नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप मन लगा तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए उत्तराखंड एसआई के लिए प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होंगी। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट था रीजनिंग, ठीक है, इसमें कह सकते हैं हम रीजनिंग प्लस हिंदी, वो उसके 5 सेट मैंने करवा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि 300 क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो बनाना मतलब 6 से 7 घंटे की वीडियो हो जा रही थी, तो मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सेट इससे पहले रीजनिंग और हिंदी के आ चुके थे, आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी जो हम प्रैक्टिस सेट करेंगे ये करेंगे मैथ प्लस जीएस के, जहाँ पे हमारे 125 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें हमारे 75 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और 75 क्वेश्चन हमारे जीएस के रहेंगे। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और जैसे इस 5 सेट इसके होते हैं, फिर हम कंटिन्यू 6 से 10 तक रीजनिंग और हिंदी लाएंगे। फिर 5 सेट हमारे जो बचेंगे, हमारे जो बचे हैं 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, 20 दिन में हम यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट जो बचे हुए हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा देंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा हमारे पहले 75 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को जो आपके कनिष्क सहायक वाले बच्चे हैं, कांस्टेबल वाले बच्चे हैं, वो भी इस वीडियो को, या फिर कह सकते हैं कि जो प्रवक्ता वाले हैं, ठीक है, तो प्रवक्ता वाले बच्चे भी क्या कर सकते, इसको देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से वर्ष 2024 में भारत सरकार ने किन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया। देखिए 5 लोगों को यहाँ पे ऐलान किया गया था भारत रत्न मिलने के लिए। तो वेंकैया नायडू, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी या बी.आर. सिंह, दोनों। देखिए वेंकैया नायडू को नहीं दिया यहाँ पे, ये दिया गया है कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी जी। और 3 लोग कौन है, ठीक है, उसको आप लोग बताएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इससे पहले मैंने बहुत बार करवाया है, इसलिए आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि 5 लोगों में से 2 तो यहाँ पे दिए हुए हैं और 3 कौन है। ठीक है, तो बी.एन.सी. हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको पीएमजी के शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ठीक है, का विस्तार कब तक करने का ऐलान यहाँ पे किया है। तो इसका ऐलान किया है 2028 तक। तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम। अब यहाँ पे क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ठीक है, इसको ध्यान देना। और सबसे बड़े जो 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो एरिया है वो राजस्थान का है, उसके बाद एमपी का आता है, मध्य प्रदेश का आता है, फिर आपका महाराष्ट्र का आता है, उसके बाद यूपी का आता है। तो ये आपका सीक्वेंस है। अब देखिए यहाँ पे क्या एरिया पूछ रहा है, ध्यान देना, कहीं पे पूछेगा कि पॉपुलेशन वाइज कौन से बड़े हैं और कहीं पे पूछेगा कि एरिया वाइज कौन से बड़े हैं। तो एरिया वाइज हो गएंगे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा खासा जीएस का लेवल आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से पूछे आ रहे हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन। तो भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, दहाड़वाड़, विंध्यन, गोंडवाना या फिर कुडप्पा। तो ये किस में मिलता है, तो ये मिलता है आपका गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। काफ़ी ज़्यादा बार मैंने आपको बताई है कि अगर आप मेघालय के अंदर जाते हैं या असम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया आपको हिल पड़ेंगी। तो ये आती हैं आपकी मेघालय के अंदर आती है, मेघालय पहाड़ियाँ। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, नर्मदा, महानदी, गोदावरी या फिर कृष्णा। तो ये किसका है, ये आपका गोदावरी का। और दक्षिण की गंगा भी गोदावरी को यहाँ पे कहा जाता है कि गोदावरी की जो लेंथ कितनी है वो 1600 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और गंगा की पूछेगा, गंगा की है 2525। ठीक है, अगला है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती हैं, मार्च से जून, मई से सितंबर, फरवरी से मई या दिसंबर से मध्य फरवरी तक। तो इसकी बात कर रहा है, प्रति चक्रवातीय दशाएं की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मिलती है दिसंबर से फरवरी के बीच में। आठवां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 338 संबंधित है। देखिए डायरेक्टली यहाँ पे मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो आर्टिकल है उनको डायरेक्टली पढ़ो। उत्तराखंड के यूके पीएससी के एग्जाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लेता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 338 पूछा गया है तो ये किससे संबंधित है। ठीक है, ये सॉरी, ये है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। जनजाति नहीं है, जाति है। ठीक है, फिर आर्टिकल 338 ए क्या है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। तो आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ मैं, तो इसी से रिलेटेड कुछ जो है बताना किससे रिलेटेड है। जनजाति, देखिए एक चांद देना, अनुसूचित जाति से आयोग अगर 338 है तो जनजाति से होगा 338 पर। एक बार लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्न अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है। ठीक है, अब देखिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था जो कब बनता है, ठीक है, तो ये बनता है आपका रेगुलेटरी एक्ट 1773 जब आता है, इसी के अकॉर्डिंग 1774 में आपका
सुप्रीम कोर्ट बनता है कहाँ पे बनता है, ये बनता है आपका कलकत्ता में, ठीक है। एलिया जी एमपीएससी क्या थे, पहले यहाँ पे स्थित थे, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 10वां है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 किस तिथि को हटाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिकल 370 को जो रिमूव किया गया था आपका, ठीक है, कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, क्योंकि उसको एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया था। तो इसको जो खत्म किया गया था, यहाँ दो चीज़ें हैं। इसको खत्म जो किया गया था वो 5 अगस्त 2019 को किया गया था, बट ऑफिशियली लद्दाख और उसको जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था वो 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था ऑफिशियली, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 11वां है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन क्यों डाला गया है यहाँ पे, इसलिए डाला गया है क्योंकि रिसेंट में 1-1.5 साल पहले आपने देखा होगा, आप यूट्यूब ट्रेंड देख रहा होगा, ठीक है, या आप कह सकते टेलीग्राम पे या खासकर ट्विटर पे, तो वहाँ पे भारत और इंडिया नाम के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। बट हमारा जो संविधान है वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है विद द पीपल, जो विद द पीपल ऑफ इंडिया है, ये हमारा क्या है, प्रस्तावना में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ऑप्शन जो क्लिक करेंगे वो बात करेंगे हम संविधान की प्रस्तावना में इसको लिखा गया है। बट जो इंडिया डेट इज भारत, ये हमारा संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों नाम दिए हुए हैं, तो इसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी थी उसके ऊपर से क्वेश्चन बना है। और प्रस्तावना में पूछता है कि एक क्वेश्चन और पूछेगा कि प्रस्तावना में अभी संशोधन हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जहाँ पे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को 3 शब्दों को यहाँ पे जोड़ा गया था। अभी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया था ये आप लोग बताएंगे। क्लियर है। देखिए मैं आपको बहुत यहाँ पे बैकग्राउंड क्लियर करवा रहा हूँ, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखना। इसलिए मैंने पहले कहा इस वीडियो को आप सहायक वाले, पुलिस कांस्टेबल वाले, प्रवक्ता वाले भी देखें, जहाँ पे जीएस पूछी जाती है, क्योंकि मैं जीएस को आपको पूरा बैकग्राउंड से यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये खाली एक क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर से मैंने आपके 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 12वां है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ या राज्यों का संघ है। देखिए जो भारत है इसको देश, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान है, इसमें देश के तौर पे नहीं दर्शाया गया, इसको एक राज्य के तौर पे दर्शाया गया है, ठीक है। अब ये राज्य आप लोग ये मत सोचना कि हमारा उत्तराखंड राज्य या यूपी राज्य, इस टाइप से नहीं, राज्य शब्द से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में भारत क्या है, तो भारत क्या है, एक राज्यों का संघ है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है, काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है, पुणे, मुंबई, कोच्चिन या फिर मैसूर, ठीक है। तो इसका संबंध है आपका मुंबई से। 14वां क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसको कहा गया है, तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाग 3, अब भाग 3 आपका है कौन, फंडामेंटल राइट का है, ठीक है, मौलिक अधिकार जिसको हम कहते हैं, तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। अब ये आर्टिकल कौन से में आता है, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं, 1 डे एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो अगर कहीं पे 10 क्वेश्चन पॉलिटी के आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो फंडामेंटल राइट से आएंगे। क्लियर है। 15वां क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य, जो इकोनॉमिक्स है उससे क्या तात्पर्य है, किसी देश की समस्त संपत्ति, करों से प्राप्त आय, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय या देश का बजट। तो इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है वो होता है किसी देश की समस्त जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसका समन्वय होता है, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 16वां क्वेश्चन है, भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस किस शहर में लॉन्च की गई, गुजरात, मुंबई, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार में। तो ये कहाँ पे की गई थी, तो ये की गई थी आपकी मुंबई में। 17वां क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते थे। अब पहले पूछेगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुए थे, तो ये हुए थे आपके नई दिल्ली में हुए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अब पूछेगा कि सर्वाधिक जो मेडल मिले वो किसको मिले थे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा फिर या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये मिले थे आपके हरियाणा को। अब एक चीज़ यहाँ से हमेशा याद रखना, हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए हरियाणा के एथलीट सबसे आगे यहाँ पे रहते हैं। क्लियर है। चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। 18वां क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट्स किस महाद्वीप को कहा जाता है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को या फिर अंटार्कटिका को। तो ये कहा जाता है आपका एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय या फिर विषुवतीय, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विषुवतीय। निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी के ग्रहों के रूप में लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। टुंड्रा वन, टैगा वन, पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन या फिर अमेजोन वन। देखिए अगर पृथ्वी की बात करेगा तो पृथ्वी के फेफड़ों की बात जब करेगा तो ये अमेजोन जंगल। अब अमेजोन जंगल है कहाँ, ठीक है, ये आपका है साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका,
तो यहाँ पे जो आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पे अमेजोन जंगल है ब्राज़ील के अंतर्गत, ठीक है। तो वहाँ पे ही आप कह सकते हैं कि अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं, तो इसलिए मतलब बहुत लार्जेस्ट अच्छी खासे वहाँ पे क्या है फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो इसलिए इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि जो इतना ज़्यादा जो पूरा पृथ्वी के ऊपर आप देख सकते हैं अभी ग्लोबल जो आपका चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा, तो वहाँ पे अगर ये जो वन है, इससे क्या हो रहा है कि यहाँ शुद्ध हवा हमको मिल पा रही है, क्लियर है, ठीक है। 21वां है, निम्न में से कौन सी जनजाति पशुचारण का कार्य करती है? बोरो, पिग्मी, मसाई या फिर एस्किमो, ठीक है। ये कौन सी करती है? ये करती है आपकी मसाई जनजाति। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंट में जो आपका आरओ का एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, ठीक है, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यूपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्वेद, तो जो कह सकते हैं कि प्रजापति की दो बेटियां हैं जो सभा जो कहा गया है वो किसमें कहा गया? अथर्वेद में कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम से क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय आय, साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद, ठीक है। तो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है आपकी? ये होती है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज हैं रैम, सीपीयू, फाइल इन डिस्क या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस में नहीं पाई जाती? अब ध्यान देना क्वेश्चन नहीं लिखा गया है, ठीक है। हीलियम, ऑर्गन, रेडॉन या फिर नियॉन, इसमें जो तीन गैसें हैं वो नोबल गैस के रूप में जानी जाती हैं, इसमें से एक वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे जो रेडॉन है वो क्या है? नोबल गैस के अंतर्गत नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथीकुंबा अभिलेख किस भाषा में? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पहले क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो खारवेल का हाथीकुंबा अभिलेख है किसका है? वो कलिंग नरेश का है, ठीक है। अब पूछेगा कि उसकी भाषा कौन सी है, तो इसकी जो भाषा है वो है आपकी प्राकृत भाषा। चलो यहाँ पे एक आप लोग क्वेश्चन बताएंगे, जो अशोक के शिलालेख मिले हैं कहाँ? कालसी, देहरादून के आसपास, तो उनकी भाषा कैसी है, ठीक है, वो बताएंगे आप लोग। 27वां क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता है? सूबा, परगना, सरकार या फिर ग्राम। तो अकबर के टाइम पे कह सकते हैं तो ये थे आपके परगना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, सूचियों को मिलान करना है। यहाँ पे वेद दिए हुए हैं, साथ में उनका वर्णन दिया हुआ है, ठीक है। किस वेद में किस चीज़ का यहाँ पे वर्णन होता है ये बोला गया है। पहला देखिए आप लोग, अथर्वेद, अथर्वेद का संबंध है औषधियों से संबंधित है, ठीक है, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद का संबंध है आपका ईश्वर महिमा से, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध हो जाएगा आपका बलिदान विधि से, और सामवेद का है संगीत से, ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। देखिए जब तक मैं यहाँ पे आंसर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, खुद ही आंसर निकालने पर ट्राई करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा? 3, 1, 2, 4। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर 20 राइट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए 29वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण, जिन्हें हम क्या कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, किस दिन हुआ था? बैसाख के दिन, पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए एक क्वेश्चन ये बनेगा, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था आपका राम सिंह के नेतृत्व में। 31वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ईमेल, गूगल, याहू। देखिए गूगल में क्या करते हैं आप सर्च करते हैं, याहू में भी आप सर्च करते हैं, अल्टा विस्टा में भी आप सर्च करते हैं, बट ईमेल जो है हमारा ये क्या है? ये एक सर्च इंजन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, बैच फाइलों का एक्सटेंशन होता है डॉट बैट में, डॉट बैच में, डॉट बी में, डॉट एक्सेट बैट में, ठीक है। तो ये होता है आपका, ये होता है डॉट बैट में होता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कमांड S सेंट्रल, जो सेंट्रल कंट्रोल जो S होता है, ठीक है, कह सकते हैं कि जो MS वर्ड है उसमें जो कमांड होता है, ठीक है, कंट्रोल द्वारा करते हैं, जो द्वारा किसके द्वारा होता है? फाइलों को डिलीट किया जाता है, ठीक है, जो कंट्रोल S दबाते हैं आप, उससे क्या होता है कह रहा है? फाइल को सेव किया जाता है, फाइल को रीनेम किया जाता है, या फिर फाइल को क्लिपबोर्ड में डाला जाता है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, जो कंट्रोल आप लोग दबाते हैं S दबाते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? सेव करता है चीज़ों को, तो फाइल को क्या करता है? सेव करता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, HTML फाइलों की कोडिंग लिखी जाती है, जो HTML फाइल होती हैं इनकी कोडिंग लिखी जाती है, ये लिखी जाती है नोटपैड में।
अगला क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, नियोजित विकास मॉडल को भारतवर्ष में कब लागू किया गया था। जो नियोजित विकास मॉडल आया था, ठीक है, तो इसको भारत में कब लागू किया था ये कह रहा है। तो इसकी डायरेक्टली आप अगर डेट याद रखेंगे एग्जाम के तौर पे तो 1 अप्रैल 1951। होंगो डी विज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जातीय उद्भवन का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या फिर उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये किससे संबंधित है, तो ये था आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत। देखिए अगर आप 75 क्वेश्चन जीएस के कर रहे हैं, इसमें से जो 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पूरा आउट ऑफ सिलेबस डाल दिए होंगे, वो नहीं आते किसी को भी, ठीक है, यूपीपीएससी की मैं खासकर बात कर रहा हूँ। तो 3-4 क्वेश्चनों को तो आपको रेडी रहना है कि ये बिना पढ़े हुए आएंगे। बस जो कहते हैं 70, 71, 72 क्वेश्चन आएंगे वो आपके पढ़े हुए से आएंगे, ठीक है, चाहे वो उत्तराखंड की बात करेंगे या हम जनरल जीएस की बात करेंगे। अभी तक आपने देखा 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे जो आपको सिलेबस में नहीं पढ़े थे, ठीक है। एक ये वाला आ गया था, एक जनजाति वाला आ गया था। बहुत से लोग जनजाति यहाँ भी नहीं, क्योंकि इंडिया की जनजाति तो पढ़ी जाती है, भील जनजाति है, उत्तराखंड जनजाति हैं, जैसे थारू जनजाति, जौनसारी जनजाति, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि संथाल जनजाति। ये कॉमनली आप सब कुछ पढ़ते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है क्योंकि वो सिलेबस के तौर पे होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसका सिद्धांत था मोस्ट ऑफ, अगर पढ़ा भी होगा तो किसी कम लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। यीस्ट एक क्या है, ठीक है, बायोफ्राइड है, कवक है, शैवाल है या फिर जीवाणु है। तो ये है आपका कवक है एक। सेविंग ब्रश को जल से बाहर निकालने पर उस पर बाल आपस में चिपक जाते हैं। देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा सेविंग करते होंगे, ठीक है, तो वो ब्रश में क्या होता है, जब आप उसको बाहर निकालते हैं तो बहुत से बाल हाथ से उसमें चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो किसका उदाहरण है, पृष्ठ तनाव का, श्यानता का, प्रत्यावस्था का या फिर घर्षण का। तो ये एग्जाम है आपका पृष्ठ तनाव का है, ठीक है। इसके ऊपर आपने एक वीडियो भी देखी होगी, पृष्ठ तनाव के ऊपर जो सरफेस टेंशन होता है, इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो जो खान सर की एक वीडियो आई थी काफ़ी वायरल हुई थी, लड़कियां जो बाल धोती है तो उसके बाद तौलिए से जो सुखाती हैं तो छींटे निकलते हैं, वो छींटे जो होते हैं छोटे छोटे, वो किस चीज़ के होते हैं, वो एग्जाम्पल पृष्ठ तनाव का ही होता है, ठीक है। 39वां है, निम्न में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा नहीं है कह रहा है। अब देखिए 17 जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, उसके ऊपर एक हिस्सा नहीं है कह रहा है। सभी के लिए स्थायी ऊर्जा तक पहुंच, ये तो आपका है, आपने देखा होगा जब सतत विकास के बारे में बात देखते हैं, 17 गोल पढ़ते हैं तो आप। सभी के लिए पानी स्वच्छता, ये भी है आपका। सभी के लिए सी है यहाँ पे, सभी के लिए इंटरनेट सेवाओं का प्रावधान नहीं, ये कहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आपका सही। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हमारा ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि हम हिंदुस्तान को पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे विदेशी यात्री हैं वो, या फिर हम ऐतिहासिक ग्रंथ जो पढ़ते हैं उनमें, या साहित्यिक या पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं हमारे शिलालेख होते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो ये हमारे सोर्स रहते हैं यहाँ पे इतिहास के, ठीक है। 41वां है, उत्तराखंड स्थापना दिवस 9 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य में कितने लोगों को राज्य के सर्वोच्च सम्मान उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पहली बात, पहले क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तराखंड गौरव सम्मान कब से देना शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया 2021 से, पहली बात। दूसरी बात, अभी 2023 की बात कर रहा हूँ, 2024 में भी यहाँ पे 5 लोगों को मिला हुआ है, 4 से या फिर 5 से, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई है कि 2023 में कितनों को मिला है, क्योंकि 2024 का रिसेंटली अभी मिला हुआ है, तो करंट में क्या पता पुराना पूछे नया ना पूछे, ठीक है, क्योंकि पेपर अगर बन गया होगा, पेपर जल्दी बनता तो नहीं है, बट हाँ क्या पता एसआई का पेपर 15 दिसंबर को है, तो आज हम वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 23 नवंबर को कर रहे हैं, तो पेपर बन भी सकता है, तो पुराने पूछ लेगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है, 2022 के भी याद करने हैं, 2023 के भी और 2024 के जो रिसेंट में मिले हुए हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि उत्तराखंड गौरव सम्मान जो मिले हुए हैं 2023 में, ये कितने लोगों को मिला है, ये मिला आपका 4 लोगों को, ठीक है। 42वां है, 15वें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका सम्मेलन देहरादून में किया गया था। महाभारत में कुणित नरेश किस नाम से जाने जाते थे, सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या फिर द्विज नाम से। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, द्विजश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था, ठीक है। तो अजयपाल से पहले कह सकते हैं गढ़वाल का जो गढ़ था, गढ़वाल जो बनाया गया था वो अलग अलग गढ़ों से 52 जो गढ़ थे उनको मिला के यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 45वां क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, गोरखाओं ने गढ़वाल पे जो आक्रमण किया वो किया था आपका 1700, ठीक है 1791 में, और कुमाऊं पे जो किया था 1790 में किया था। और कुमाऊं पे जो इनका अधिकार रहा वो 1815 तक रहा, जहाँ पे 25 साल कहा कि गुरखाओं का राज, गुरखाली राज रहा था। पर कुमाऊं पर गढ़वाल के अंतर्गत देखते हैं तो प्रद्युमन शाह के साथ युद्ध होता है इनका, ठीक है। तो ये 1804 तक रहता है, ठीक है, ये याद रखना है। 2 डेट बहुत पहले पूछता है कि गढ़वाल तक कब कितना रहा था और कुमाऊं में कितना रहा था। तो यहाँ पे बोला गया कि कुमाऊं में
किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1790 में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको रीच करता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति, देख अनुसूचित जाति होती है, अनुसूचित जनजाति होती है। ठीक है, तो इसके लिए आरक्षण की यहाँ पे बात करता है। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत जो विधानसभा की सीटें हैं टोटल 70 सीटें हैं। ठीक है, उसमें से दो सीटें हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब जो एसटी कहते हैं हम, ठीक है, जिसमें जनजाति के लिए है। इसमें एक है आपकी नानकमत्ता, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन के, नानकमत्ता। एक है आपका चक्राता। ठीक है, तो ये 2 सीटें हैं, और यहाँ पे जो 13 सीटें हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए रिजर्व है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 1815 में यहाँ पे उत्तराखंड में माना जाता है कि ब्रिटिश शासन का यहाँ पे प्रारंभ वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किया गया है। देखिए अगर महिलाओं की बात करता हूँ तो ये दिया गया है आपका 30%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है। ठीक है, जो उत्तराखंड में विज्ञान धाम है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो ये है आपका देहरादून में। 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है, मलारी, थापली, देवद्रा या फिर बहादुराबाद। ठीक है, तो ताम्र संस्कृति की यहाँ पे अगर जब बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका बहादुराबाद हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में 132 केवी से अधिक की क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करने का काम कौन करता है, पिटकुल करता है, यूपीसीएल करता है, यूरेडा करता है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये करता है आपका P2UCL करता है। ठीक है, पिटकुल जिसको कहता है। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 1995 में श्रीनगर में स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे लोगों पर हुए लाठीचार्ज में निम्न में से किसकी मौत हो गई थी, यहाँ पे इसका बताना है। यशोधर बैजवाल, राजेश रावत, हंसा धनाई या फिर बिलगति चौहान, निमति चौहान। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन पर्सन थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यशोधर बैजवाल और राजेश रावत जी 2 लोग थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर का वाराणसी एवं अग्नितीर्थ नाम से किस जनपद को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका बागेश्वर को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई, देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी था आपको। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी, तो 2021 के भी आप पढ़ लेना, 2022 के भी पढ़ लेना, 2023 में तो बता दिया मैं 4 लोगों को मिला था, और 2024 में रिसेंट में अभी मिले हुए हैं। ठीक है, इसको भी आप पढ़ लेना, क्योंकि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले कुछ पता नहीं। अब यहाँ पहले तक करंट अफेयर बोला जाता था कि 4 से 5 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता है, बट अभी तो 2 साल पहले का भी करंट अफेयर यहाँ पे पूछ लेता है। ठीक है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं वो वाले, क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी रिसेंट में 2-3 साल पहले ये शुरुआत हुई है, तो ये करंट का ही न्यूज़ रहता है, क्योंकि ये पहला हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, पहला और लेटेस्ट पूछा जाता है। 55वां क्वेश्चन है, सरोवर नगरी व झील नगरी नैनीताल की खोज कब की थी, पी बैरन के द्वारा की गई थी, और ये कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 1841 में। 56वां क्वेश्चन है, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भुंगतुंग कहा जाता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री या फिर गंगोत्री, तो ये कहा जाता है आपका केदारनाथ को। निम्न में से रानीखेत में स्थित मंदिर कौन सा है, मनकामेश्वर मंदिर, हेड़ाखान मंदिर, ANB दोनों, या हाट कालिका मंदिर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो हाट कालिका है ये आपका पिथौरागढ़ में है, गंगोली हाट में, तो मनकामेश्वर मंदिर और हेड़ाखान मंदिर कहाँ है, रानीखेत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। उत्तराखंड की अवस्थिति बृहद हिमालय तथा गंगा के मैदान के मध्य में है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश है, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इसका देशांतरी विस्तार, देखिए देशांतरी विस्तार गलत है, ये आपका देशांतरी विस्तार इसका नहीं है। ठीक है, गलत हो जाएगा। यह भारत का 8वां पर्वतीय राज्य है, नहीं, ये आपका 11वां पर्वतीय राज्य है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत, ये भी गलत, तो ANB दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल कौन सा है, तो पांचकंडी या बया ताल क्या है, उत्तराखंड का उबलता हुआ ताल है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन पढ़ा नहीं डायरेक्टली, क्योंकि ये इतना पढ़ लिया है तो डायरेक्ट मुंह में यही आता है। ठीक है, वसुधरा, कंचनगंगा, रुद्रगंगा, क्षीणगंगा, अमृतगंगा किसकी सहायक नदियाँ, देखिए अब जो गंगा है, अलकनंदा है, भागीरथी है, या कह सकते हैं कि हम जो काली नदी है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदी हैं, उनको आप पढ़ लेना, क्योंकि अब रिसेंट देखिए क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन चले गए हैं। गंगा ये सबसे बड़ी नदी, ये उत्तराखंड की मेन नदी, फिर पूर्वी नदी जब पूछते हैं तो काली नदी, तो ये क्वेश्चन पेवन हो गया। अब क्या ट्रिब्यूटरी पूछी आ रही है, थोड़ा एडवांस पेपर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वसुंधरा हो गया, कंचनजंगा, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये हैं आपकी अलकनंदा की हैं।
गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीलें किस जनपद में है? ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं की पूछेगा तो नैनीताल में, गढ़वाल की पूछेगा तो ये आपकी चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। जितना मुझे लग रहा है कि आपको समझाना है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1988 में विंसर वन्यजीव विहार का स्थापना जनपद, जो इस कहने का मतलब यह है कि विंसर वन्यजीव विहार है वो इसकी स्थापना कहाँ पे हुई है, और 1988 में हुई है। अल्मोड़ा, देहरादून, पौड़ी या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये हुआ आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। और सोना नदी वन्यजीव विहार पूछेगा तो सोना नदी कहाँ पे है, ये है आपका पौड़ी में। सोना कहाँ से है, पौड़ी से, याद करने की ट्रिक है, ठीक है। पनार एवं पुंग बुग्याल कहाँ स्थित है, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो ये अवस्थित है आपका चमोली में। निम्न में से कौन सा ताल थैलरिया सागर पर्वत श्रृंखला में स्थित है, केदार ताल, देवरिया ताल, बधानी ताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केदार ताल। 65वां क्वेश्चन है, राज्य में 5 जनजातियों को किस वर्ष अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 जनजातियां कौन है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने ये एक्सप्लेन कर दिए हैं एक बार, ठीक है। तो 1967 में इनको यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। विवाहित लड़कियों द्वारा प्रथम बार मायके आने पर घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, चांचरी, थड़िया, बुढ़ियात नृत्य। देखिए थड़िया नृत्य, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। और आपको खासकर उत्तराखंड की जो संस्कृति है मेन, इस टाइप से नृत्य हैं या कुछ भी है, ठीक है, इनमें फोकस अभी आपने देखा यूका 3+3 काफ़ी फोकस कर रहा है। इसलिए आप लोग क्या लोकोक्ति वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे बता दूं मैं, टेलीग्राम पे मैंने बुक प्रोवाइड कर दी है, आप पढ़ सकते हैं। सुमित मुनारी के नाम से टेलीग्राम चैनल है आपका, ठीक है। अगला है, निम्न में से अट्टा सट्टा गवर सटो क्या है, औजार है, वैवाहिक परंपरा है, खेल है या फिर खाद्य व्यंजन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैवाहिक परंपरा, अट्टा सट्टा क्या है, बदलने वाला, अट्टा सट्टा करते हैं, ठीक है, बदलते हैं एक दूसरे को। तो वैवाहिक परंपरा इसको है उत्तराखंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है। 68वां क्वेश्चन है, गढ़वाली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मूलाराम तोमर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे आप लोग। ये हुआ था 1743 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा जिला समूह उत्तराखंड में मैग्नेसाइट भंडार का सही क्रम दर्शाता है, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चमोली तीनों एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा, ये आपका चमोली हो जाएगा और ये आपका बागेश्वर हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, कुमाऊं के अंतर्गत। पर हाँ, चमोली नहीं आता कुमाऊं के अंतर्गत, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, कुमाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70वां क्वेश्चन है, राज्य में खेल अकादमी की स्थापना किस जनपद में की गई है। तो ये आपकी की गई है देहरादून में की गई है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम निम्न में से किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान दिया गया था, कुंवर सिंह नेगी, दयानंद पांडे, भयदत्त पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन दयानंद पांडे जी, ठीक है। उत्तराखंड प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, लहसदाउन, भरसार, पौड़ी, गोपेश्वर या फिर श्रीनगर में। तो ये है आपका भरसार, पौड़ी में। लीपने या सजावट करने की ऐसी कला जिसमें मांगलिक एवं धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग ही बनाते होंगे, ठीक है, ऐपड़ बनाते होंगे, इसको छिपड़ भी कहते हैं। तो ऐप दिवाली आती है तो आप लोग आंगनों में, घर के घरों में, ठीक है। अभी जो चीज़ें ट्रेंड जा चुका है, लोग पेंट वगैरह ज़्यादा लगा रहे हैं, बस पहले गेरुआ और ऐपड़ का ही काम किया जाता खासकर, ठीक है। अभी भी गाँव में, हमारे गाँव में, घरों में अभी भी ये चीज़ चलती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद कौन सा है, ठीक है। तो चंपावत सबसे छोटा है, सबसे बड़ा आपका चमोली है, फिर उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है। ये एक सीक्वेंस है, आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा यहाँ पे जीएस का, हटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है, चमोली, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा से है। क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन थे, जो ये थे हमारे जीएसए क्वेश्चन। अभी जीएसए क्वेश्चन ओनली एसआई के लिए नहीं, आप कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। पुलिस कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं, और पुलिस जो आपकी प्रवक्ता की भर्ती आई है लेक्चरर की, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा कंप्लीट 75 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिए, बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ में इसके जो मैथ के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 75 जो मैथ के क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो टेलीग्राम मुरारी सुमित नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैथ के जो क्वेश्चन है वो आपकी पीडीएफ के फॉर्म में वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है मैथ के, तो ये पीडीएफ में डाल दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।